रामायण की कहानी शुरू होती है अयोध्या से। बहुत समय पहले सरयू नदी के किनारे बसी थी एक नगरी अयोध्या, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था। वहां के राजा थे महाराज दशरथ, रघुवंश के महान योद्धा, जिनके पास सब कुछ था, सोना, सेना, सम्मान। लेकिन नहीं थी तो एक चीज, संतान। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। पर एक संतान का भी न होना राजा को रातों की नींद नहीं लेने देता था। जब कोई पूछता, राजन, अगला उत्तराधिकारी कौन, तो दशरथ की आंखें भर आती थी। राज दरबार में कुशल ज्योतिषियों को बुलाया गया। उन्होंने एक डरावनी बात कही, राजन, अगर अब भी कोई उपाय नहीं किया गया तो आपकी वंश परंपरा समाप्त हो जाएगी। इसी चिंता में राजा दशरथ पहुंचे महान ऋषि ऋष्यशृंग के पास। वहां उन्हें सलाह दी गई, राजन, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें, तभी देवताओं की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी। अब जो हुआ वो अविश्वसनीय था। यज्ञ की अग्नि से निकला एक दिव्य पात्र, जिसमें था एक सुनहरा खीर जैसा अमृत। उस दिव्य अमृत को राजा ने अपनी 3 रानियों में इस प्रकार बांटा, कौशल्या को आधा, कैकेयी को 1/4, सुमित्रा को 2 हिस्सों में 1/1 8वां भाग। और फिर समय आया जिसने इतिहास बदल दिया। 9 महीने बाद कौशल्या ने जन्म दिया श्रीराम को, एक ऐसा बालक जिसकी आंखों में तेज था, चाल में विनम्रता और बातों में मर्यादा। कैकेयी ने जन्म दिया भरत को, जो आगे चलकर धर्म और त्याग की मिसाल बने। और सुमित्रा ने जन्म दिया लक्ष्मण और शत्रुघ्न को, 2 भाई, 2 परछाइयां, एक जैसे स्वभाव। लेकिन लक्ष्मण का जीवन जैसे केवल राम के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन ये सिर्फ एक शुभ शुरुआत नहीं थी। स्वर्ग में राक्षसों के राजा रावण का आतंक बढ़ता जा रहा था। देवता बेचैन थे, ब्रह्मा भी चिंतित। और तब विष्णु जी ने एक निर्णय लिया, अब मुझे स्वयं पृथ्वी पर जन्म लेना होगा, राम बनकर, ताकि रावण का अंत हो सके। आखिर रावण कौन था जिसे खुद विष्णु ने समाप्त करने की ठानी? क्या राम कोई साधारण बालक थे, या उनके जन्म के पीछे था कोई बड़ा रहस्य? बचपन में ही राम के साथ ऐसी क्या घटनाएं हुई जो आगे चलकर उनकी नियति बना? रावण एक शिव भक्त या महाविनाश का प्रतीक? लंका द्वीप का राजा रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो ब्राह्मण माता का पुत्र था और पिता थे महर्षि विश्रवा। रावण ने ऐसा तब किया कि ब्रह्मा जी तक को सामने आना पड़ा। उसने वर मांगा, कोई भी देवता, यक्ष, गंधर्व, दानव या राक्षस मुझे न मार सके। लेकिन एक गलती कर दी, मानवों को तुच्छ समझकर उनसे कोई रक्षा नहीं मांगी। वहीं से भगवान विष्णु ने तय किया, अब मैं मनुष्य रूप में जन्म लेकर उसका अंत करूंगा। रावण एक शिव भक्त था, लेकिन अहंकार से अंधा हो चुका था। उसकी लंका सोने की थी, लेकिन उसका दिल लोहे से भी कठोर हो गया था। वो देवताओं को बंदी बना रहा था, यज्ञों को भंग कर रहा था, और पृथ्वी माता तक रो पड़ी थी उसके अत्याचारों से। अयोध्या, जहां राम बड़े हो रहे थे, उधर अयोध्या में 4 राजकुमार धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। पर उनमें सबसे अलग था राम। बचपन से ही शांत, विनम्र और अलौकिक व्यक्तित्व। वो दूसरों की मदद करते, खुद कष्ट सह लेते। उनके स्पर्श मात्र से बीमार पशु तक ठीक हो जाते। एक दिन कुछ विचित्र हुआ। राजमहल में अचानक एक अंधर उठा, जैसे कोई अशुभ संकेत हो। राजमहल के महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और बोले, ये बालक कोई साधारण नहीं, इसके अंदर एक दिव्य अग्नि छुपी है। ये वही है जिसकी प्रतीक्षा ब्रह्मांड कर रहा है। लक्ष्मण, जो राम से अत्यधिक स्नेह करते थे, उनके बिना खाना तक नहीं खाते। कहते हैं लक्ष्मण की आंखें तब तक नहीं झपकती जब तक राम सो न जाए। भरत और शत्रुघ्न भी राम के प्रति आदर और स्नेह से भरपूर थे। और फिर आया एक ऐसा दिन जिसने इतिहास बदल दिया।
अयोध्या में एक संदेशवाहक आया। मिथिला के राजा जनक ने एक स्वयंवर रचाया है जिसमें वही राजकुमार विजय होगा जो शिव धनुष को उठा सके। वो कोई साधारण धनुष नहीं था। उसके बारे में कहा जाता था देवता भी उसे देख कांप उठते हैं और उसका बोझ पृथ्वी भी सहन नहीं कर सकती। क्या राम उस धनुष को उठा पाएंगे या ये धनुष उनके लिए मृत्यु का कारण बनेगा? और वहां उनकी मुलाकात किससे होगी जो उनके जीवन की दिशा ही बदल देगी? जानिए आगे की कहानी। पार्ट 2 में कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।